चलिए, इस बीच अब आपको सीधा चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जो हैं उनसे वो बातचीत करेंगे, और जिसमें लंपी वायरस एक महत्वपूर्ण मसला रहेगा। इसके साथ साथ बारिश के दिनों में जो खेतों में जल भराव की समस्या है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अनिल। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए शमशेर, जिस तरीके से देश के कई राज्यों में लंपी जो स्किन डिसीज है वो एक समस्या बनी हुई है। इसी के साथ हाल ही में एक बैठक हुई केंद्रीय मंत्री के साथ, जिसमें पंजाब और हरियाणा के जो पशुपालन मंत्री हैं वो भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश में जल भराव की स्थिति की बात की जाए तो उसको लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। मुआवजे को लेकर विधानसभा में भी इसको लेकर लगातार मांग उठी है। किस तरीके से लंपी डिसीज को लेकर हरियाणा में फिलहाल तैयारी है, जल भराव की क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जी मौजूद है। सर, फिलहाल लंपी स्किन डिजीज की क्या स्थिति हरियाणा में सर? देखिए, पिछले पखवाड़े से चिंता की बात है कि हमारे देश में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में ये जो लंपी स्किन डिजीज नाम की एक गोवंश के अंदर बीमारी आ गई है और बहुत सारे गोवंश की मृत्यु भी इससे हुई है और ये छुआछूत की बीमारी है। हमारे सौभाग्य से हरियाणा में ये कम है। 8 जिलों में तो अभी तक कोई केस नोटिस में नहीं आया और हमने टाइमली एक्शन लिया है। वैक्सीन जो इसकी अपनी तो कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन गॉटपॉक्स नाम की वैक्सीन है जो कारगर है इसमें, उसको हमने आउट ऑफ द वे टेंडर प्रक्रिया के अलावा मुख्यमंत्री जी से स्पेशल परमिशन लेकर के इसका परचेज की है और इसका वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि जो भारत सरकार की एडवाइजरी है उसके अनुसार काम करें। पशु मेले बंद करें, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो भी बंद करें और जो आइसोलेट करें जो पशु, जो पीड़ित पशु हैं, क्योंकि ये छुआछूत से होती है, मच्छर से, मक्खी से, एक पशु से दूसरे पशु में काटने से, कीचड़ से, उससे होती है। तो इसमें सब हम जो कार्रवाई करनी थी हम कर रहे हैं। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री आए थे रूपाला जी, उन्होंने भी इसका सारा हमारी जो समीक्षा बैठक ली और पाया कि हरियाणा ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो टाइमली की है। और इसका ये भी है कि जितना असर हमारे प्रदेश के पड़ोसी प्रदेशों में, पंजाब में और राजस्थान में, जहाँ पर हजारों गौवंश की मृत्यु हो चुकी है, हमारे यहाँ अभी तक भी आंकड़ा जो है 100 के आसपास है। रणदीप सिंह सुरजेवाला सवाल उठा रहे सर कि गौ रक्षा की बात की जाती है सरकार की तरफ से, निशाना उनकी तरफ से साधा जा रहा है। इसके साथ नेता विपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है लगातार किसानों को, गौ जो पालक हैं उन्हें, इसके लिए सरकार को अनुदान राशि देनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की एक मानसिकता है, जब भी देश में कोई समस्या आती है तो होना तो ये चाहिए कि सभी पार्टियां, सभी जनमानस एक होकर के उसका मुकाबला करें। जो कोरोना की बीमारी आई थी तब भी कांग्रेस ऐसे ही आक्षेप लगाती रही। हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन थी उस पर जो है उंगली उठाई और एक तरह से विदेशी ताकतें सोच रही थी कि हरियाणा देश, भारत देश जो है इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने भी वही लाइन अपनाई। लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रबंधन, 200 करोड़ से ज़्यादा स्वदेशी वैक्सीन बना करके कोरोना का मुकाबला किया। 80 करोड़ लोगों को हमने 2 साल से घर बैठे अनाज दे करके उनके भोजन का प्रबंध किया। और ये तो छोटी सी बीमारी है, इसका गोवंश का जो प्रबंधन है हम हरियाणा में करने में सक्षम हैं और हम कर रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता सुरजेवाला जी हैं तो उनको पहले राजस्थान में देखना चाहिए कि जहां हजारों गोवंश की मृत्यु हो चुकी है, आज भी वहां बीमारी फैली हुई है। तो इन चीज़ों को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। इसमें तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि क्या क्या प्रक्रिया आप अपनाएं, क्या क्या सावधानियां बरतें। बारिश के चलते जल भरा हुआ सर, किसानों को नुकसान हुआ फसलों को लेकर। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, विपक्ष ने कहा कि मुआवजा जल्द इसमें दिया जाना चाहिए। क्या स्थिति अभी तक है सर? ये सही है कि इस साल औसत से ज़्यादा बारिश हुई है और मैं भी किसानों के खेत में बहुत सारे ज़िलों में गया, सोनीपत में, पानीपत में, रोहतक, झज्जर, दादरी, हिसार और भिवानी, और जो प्रबंधन करने थे
सिंचाई विभाग के अधिकारियों के, प्रशासन के अधिकारियों के साथ की और ज़्यादा से ज़्यादा पंप लगा करके जल्दी से जल्दी पानी निकाला जाए और आगे भी ऐसी स्कीम बनाई जाए कि भविष्य में ऐसी समस्या ना आए। और किसानों के लिए हमने पोर्टल बना दिया है कि जो उनका नुकसान होता है हरियाणा सरकार से वो खुद भर के दे दें कि कितना उनको नुकसान हुआ है, उसकी चेकिंग करा करके उनको मुआवजा हरियाणा सरकार देती ही देती है। और हरियाणा सरकार ने मुआवजा कांग्रेस के वक्त में 3,000 रुपये प्रति एकड़ था, आजकल हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। और जो बीमा की योजना के बारे में कांग्रेस बार बार उंगली उठाती थी, उस बीमा की योजना से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। 2016 से लेकर आज तक जब से योजना शुरू हुई है, हरियाणा पहला प्रदेश होगा मेरे ख्याल में देश में जिसमें क्लेम से डिसबर्समेंट की रेशो है, जो प्रीमियम टू क्लेम रेशो है वो 100% से ज़्यादा है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो बीमा कंपनियों को हरियाणा से गया है, जिसमें से किसान की किट्टी 1500-1600 करोड़ है और राशि जो हम बंटवा चुके किसानों में वो 5300-5400 करोड़ रुपए है और 100-150 करोड़ रुपए पेंडिंग है, वो भी अगले महीने तक मिल जाएंगे। तो ये उंगली उठाते रहें, लेकिन किसान को अच्छी तरह से पता है कि उसको किस चीज़ में लाभ है। और ये बीमा योजना आजकल स्वैच्छिक है, किसान खुद करवा रहे हैं। जिसकी ये कहते थे कि ये किसान को मारने वाली योजना है, धनाढ़ इससे लाभ होंगे, आज किसान अपने आप क्यों करवा रहा है? इसलिए कि उसको फ़ायदा होता है कि उसको जोखिम फ्री खेती करने का मौका मिलता है, उसको प्रीमियम मिलता है दे करके, जो उसको क्लेम अच्छा मिलता है। खाद की सर अभी फिलहाल किस तरीके की स्थिति है और आपकी तरफ से लगातार रिव्यू मीटिंगें ली जा रही है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कमी ना रहे? वो कल मैंने अपने विभाग के अलग अलग विंग की मीटिंग ली थी और कृषि विभाग के अधिकारियों की, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भाई आप खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। पिछले 5 साल में जो खाद 1 सितंबर को थे उससे ज़्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को थी पिछले 5 साल में एवरेज, उससे ज़्यादा 1 अक्टूबर को होनी चाहिए। और नवंबर के 1 को जो थी उतनी नवंबर में होनी चाहिए, डीएपी हो या यूरिया हो। और वो हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि खाद की कोई कमी ना आए। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए जो सीआरएम की स्कीम है, सैकड़ों करोड़ रुपए की हम राशि किसानों को दे रहे हैं। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा फसलें खरीदता है, गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा देता है, मंडियाँ हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी हैं और किसान को फसल विविधीकरण के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो किसान जिससे लाभान्वित हो रहे हैं और तरह तरह की जो भी स्कीम है उसका फ़ायदा हम किसान को पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से जो भी स्कीम हमने कहा है कि किसी भी प्रदेश में किसान के हित में कोई हमारे से अच्छी स्कीम है तो हमें ला के दो, हम लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि लोहारू में मुख्यमंत्री का एक बड़ी रैली है, एक सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? ये दक्षिण हरियाणा का सौभाग्य है कि अभी जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर है, जो अभी तक पूरी तरह चालू भी नहीं हुआ है, उसका भवन अभी बनना है। और उससे क्या होगा कि जो बागवानी के किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है वो करनाल, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ की टेरिटरी रेतली ज़मीन है, वहाँ पानी की कमी है, तो उसके लिए अलग तरह की बागवानी करने की ज़रूरत है। और उसी लिए वहाँ खरकड़ी में 100 एकड़ के अंदर इस विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन सेंटर की मंजूरी हमारे मुख्यमंत्री ने दी है। तो इससे हमारे जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं, चाहे वो नूक है, रेवाड़ी, बारडा या महेंद्रगढ़, नारनौल, तोसाम, हिसार, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इलाके के अंदर बहुत खुशी है और ढोल नगाड़ों से भारी तादाद में आके किसान मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, और जिस तरीके से लंपी स्किन डिजीज को लेकर लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल मौजूदा हालात प्रदेश में क्या हैं। वही जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं, लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, उसको लेकर भी जेपी दलाल की तरफ से निशाना कांग्रेस पर साधा गया। और जिस तरीके से फिलहाल हरियाणा की बात की जाए, मानसून के चलते जिस तरीके से जलभराव हुआ है उसको लेकर भी किसानों को मुआवजा जल्द देने की बात कर रहे हैं।
तो हमारे सहयोगी अनिल बात कर रहे थे हरियाणा के कृषि पशुपालन मंत्री के साथ। जेपी दलाल की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लंपी डिजीज को लेकर हमने वैक्सीनेशन की तैयारी की है और हरियाणा में बहुत ज्यादा इतनी खराब स्थिति नहीं है। बाकी और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। इसके साथ साथ जलभराव को लेकर बात करते नजर आए और लोहारू में आगामी सीएम के दौरे को लेकर भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं साथ साथ खेतों में जलभराव की स्थिति को लेकर कहा कि इस पर हमारी नजर है और जो नुकसान किसानों को हो रहा है पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वो दर्ज करा सकते हैं। और इस दौरान उन्होंने जो बड़ी बातें कही एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। खबर फास्ट पर बोले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस। हरियाणा में लंपी वायरस के केसेस कम हैं। हमने लंपी वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई। साथ साथ जलभराव को लेकर बात करते नजर आए। साथ में कहा कि देश के कई राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है लेकिन प्रदेश में हालात नियंत्रण में है। कोरोना काल को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस का हर बार मसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, चाहे कोरोना काल हो या फिर लंपी वायरस। इस तरह की बातें करके कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।